राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में चैत्र मास प्रदोष है वो कब है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रदोष का व्रत कब किया जाएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रदोष का व्रत किस दिन संपन्न किया जाएगा, तेरस तिथि कब से कब तक रहेगी और प्रदोष काल का शुभ समय क्या रहेगा, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत का विधि नियम और इसका महत्व क्या है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो प्रदोष व्रत जो होता है भगवान महादेव जी को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत महादेव की प्रसन्नता के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए, महादेव के शरणागति पाने के लिए, भगवान महादेव के असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष व्रत सबसे उत्तम रहा है। प्रदोष व्रत में भगवान महादेव और माता पार्वती जी की श्रद्धा भक्ति के साथ में पूजा अर्चन और वंदन किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का पूजन का बहुत बड़ा विधान है। व्रत का जो प्रण है प्रदोष काल में किया जाता है और प्रदोष काल में ही भगवान का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान महादेव और माता पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो जो लोग प्रदोष काल में भगवान महादेव जी का पूजन अर्चन और वंदन करते हैं तो भगवान महादेव उनको देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान महादेव अपनी असीम अनुकंपा और शुभ शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं उनको। तो प्रदोष व्रत करने से घर में सुख शांति समृद्धि संपत्ति और आयु और उत्तम वर प्राप्त करने के लिए, अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। ये बहुत ही उत्तम अलौकिक व्रत है। प्रदोष काल व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए। अपने दैनिक कार्यों को निवृत्त करते हुए स्नान आदि करके स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो शिवाला जाए, नहीं तो अपने घर में ही भगवान महादेव की प्रतिमा हो, फोटो हो, उनके सामने बैठ कर के हाथ में जल और पुष्प अक्षत लेकर के सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। तो हे भगवान अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी असीम अनुकंपा हमें प्रदान करें। हे भगवान हमारे व्रत की, हमारे संकल्प की रक्षा करें। ऐसा बोल करके जो जल और पुष्प और अक्षत लिए उनको भगवान के सामने समर्पित करें और भगवान जी का मतलब पूजा करना चाहिए। भगवान को जो आपने भगवान ने आपको दिया है वो सारा समर्पित करें। धूप दीप चंदन पुष्प फल और भगवान का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जितना हो सके आप उतना जप करें। दिन में जब टाइम हो तब जप करें और भगवान महादेव जी की पूजा करना चाहिए और आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आप व्रत कर रहे हो वैसे आप व्रत रखें। दिन में आपको याद रखना चाहिए कि आज हमारा व्रत है, प्रदोष व्रत है आज हमारा, और भगवान में ही अपना मन रमाए रखें, भगवान में ही भगवान का ही चिंतन करें। शाम के समय पुनः ही स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करनी चाहिए और प्रदोष काल के दिन हो सकता शिवाला जहाँ पर शिवलिंग हो तो वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर में ही छोटी सी शिवलिंग ला करके रख लीजिए और उसमें पूजा अर्चन वंदन कीजिए। वो भी व्यवस्था नहीं हो पा रही तो अपने भगवान में घर में जो प्रतिमा रखी है, फोटो रखी है, उनकी पूजा करें और जो भी सामग्री हो, जल हुआ, पंचामृत हुआ, धूप दीप नैवेद्य हुआ, पान सुपारी बेलपत्र भांग जो भी आपके पास में है सारा भगवान जी को अर्पित करें और प्रदोष का जो व्रत कथा है उसको सुनना चाहिए और भगवान का व्रत करना चाहिए। और इस तरह भगवान का पूजन अर्चन वर्णन प्रदोष काल में ही करना चाहिए। इससे भगवान की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। ये बहुत ही उत्तम व्रत है। इस वर्ष 2025 में चैत्र शुक्ल पक्ष की 13 तिथि का प्रारंभ हो रहा है। गुरुवार 9 अप्रैल को, बुधवार को शुरू होगा और गुरुवार को 10 अप्रैल को मध्यरात्रि में 1 बजे तक 13 तिथि रहेगी। अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष प्रदोष का व्रत जो है तो वो गुरुवार को 10 अप्रैल को संपन्न किया जाएगा। गुरुवार 10 अप्रैल को शाम 5:30 से ले करके रात्रि में 8 बजे तक रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा और उसमें पूजा करना है आप लोगों को प्रदोष काल में। इस समय आप भगवान महादेव की श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में
तन्मयता श्रद्धा के साथ में महादेव को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए इस प्रदोष काल में भगवान का पूजन अर्चन और वंदन करना। प्रदोष व्रत होता है उसमें प्रदोष काल में ही पूजन करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो लोग भी प्रदोष व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। तो शनि प्रदोष सबसे अच्छा होता है। शनि प्रदोष जब लगे तब से आप संतान की कामना करने के लिए संकल्प ले कि हे भोले बाबा हमें भी संतान की प्राप्ति कराइए, तो आप इससे कर सकते प्रदोष व्रत। बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। भोले बाबा बहुत जल्दी सबकी गोद भरते हैं, तो आप भी करिएगा। तो ये थी हमारी प्रदोष व्रत की जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।